गाड़ी नहीं ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो गाड़ी आराम से ले सकते हैं। गाड़ी एक और यूट्यूबर है, उन्होंने लिया है, कोई किसी का नाम बता रहे थे वो लोग कमेंट में, तो उनका लो मॉडल है, उनका वो मॉडल नहीं है, उनका ऑलमोस्ट आपका 16-17 लाख 18 लाख में पड़ा होगा, और हम जो लेने वाले हैं वो 26 लाख का, टोटल उसका ऑन रोड आपको 26 लाख का पड़ेगा। अब मुझे तो आता नहीं कि मैं कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ूँ और कंट्रोवर्सी करके पैसे कमाऊँ, मुझे वैसे पैसे नहीं चाहिए और मुझे वो हजम भी नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि वैसे पैसे पता है क्या हो जाता है, वो आप कमाते हो, ठीक है, और वो कहीं और से निकल जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है झूठ मूठ का अपने परिवार का तमाशा बना के पैसे कमाने का। जितना कमाओ इज्जत से कमाओ, शान से जियो, क्योंकि एक ज़िंदगी है, सर उठा के जियो, किसी के सामने झुको मत, किसी को किसी से कंपेयर मत करो, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि सब लोग अपने लिए अच्छे हैं, घर में सब कोई अपना खा रहा है, सब कोई अपना ये कर रहा है। अब इसमें कुछ लोग आके वो कर देंगे कि ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या, तो ठीक है भाई, वो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी मर्जी है, किसी का फ्री का फुकट का लेक्चर नहीं सुनना। कुछ औरतें हैं, अभी भी हैं, जो कि आपको जज करेंगी, आपको ये करेंगी वो करेंगी, बाकी गाइस। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वीना व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अड़े बाबा के बारे में यानी कि जो हमारी अप्सरा मोम है, उनकी कन्यादान वाली बेटी के बारे में बात। उनका आया था एक ब्लॉग, और उस ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी यहाँ पे अड़े बाबा। सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ अड़े बाबा को कि इनका जो शॉप खुला था, जब वहाँ पे लप्पू का 5 दिन का रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था अम्बाला में एनिवर्सरी का, तब ये गई थी। और जब इनका मिस कैरेज का खबर सोशल मीडिया पे आया, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी बात रखी, बहुत सारे क्रिएटरों ने जो रंगारंग कार्यक्रम में शामिल हुए थे, कि इनका उस समय शॉप का काम भी चल रहा था, इनके पति सामान लेने गए थे, और ये दिन मत परेशान हो रखी थी, क्योंकि इनके पति का वहाँ से कॉल पे कॉल आ रहा था कि क्या सामान रखूँ क्या रखूँ, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं था। तो इन्होंने शॉप तो पहले खोल लिया था, अब इनका बन रहा है रेस्टोरेंट। आप लोगों ने इनकी वीडियो में देखा होगा, जो मैंने क्लिप डाली है, और इनका ब्लॉग भी आया था अड़े बाबा का, कि उनका रेस्टोरेंट बन रहा है और बहुत अच्छे से वो काम करेंगे। ऐसे मतलब सस्ते मस्ते काम नहीं करेंगे, अच्छे से काम भी करेंगे। और फिर इन्होंने कहा कि गाड़ी लेने की भी सोच रहे हैं। तो किसी ने इनको कमेंट करा कि आप, उन्होंने भी लिया गाड़ी, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत लो बजट की है, मतलब 15-13 लाख की है। हम जो सोचे हैं, मतलब अड़े बाबा जो सोचे हैं, वो 26 लाख की कार के लिए सोचे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, हम कार नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं, पर अभी थोड़ा हमारा जो घर का काम है वो भी चल रहा है, रेस्टोरेंट का काम है वो भी चल रहा है। तो जैसे ही अड़े बाबा ब्लॉगिंग की शुरुआत करती है, अड़े बाबा हारे हाथ लेती है अपनी फैमिली को, यानी अपने मुंह बोली फैमिली को, जिन्होंने इनका कन्यादान किया था। हर ब्लॉग में ये उनको ताना देती है, उनको टारगेट करती है, और किसी ने इनके पति को मुच्छर बोल दिया तो वो इन पे सारा इल्ज़ाम लगा रही है कि आपको किसी ने पैसे दिया है, आप को पता नहीं कितने पैसे खिलाया है, मेरे बारे में और मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी बात करने को, कि जो एक रिएक्शन चैनल वाली है। तो मुच्छर तो मैंने भी बोला यार इसके पति को, कहीं मेरा नाम तो नहीं ले रही है, मगर फ़ोटो देख के मुझे नहीं लगता कि ये मेरे को बोल रही है, क्योंकि मैं विदाउट फ़ोटो ही बात करती हूँ, विदाउट फेस दिखाए हुए, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे इन मैडम जी ने बहुत सारा बातें सुनाई है वहाँ पे, किसी का फ्री फंड का नहीं खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं अपने दम पे खा रहे हैं, किसी का हम सुनेंगे नहीं। तो आज ये जो इतना इतरारी है ना ये अड़े बाबा, तो भूल गई है अपने दिन, शायद ये अपने दिन भूल गई। ये बोलती है कि मैं अपना मेहनत का खा रही हूँ, अपने मेहनत से यहाँ पहुँची है। तो भैया मेहनत तो आजकल हर कोई कर रहा है, हर कोई कर रहा है, और तुम्हारी मेहनत कितनी है ये सब जानते हैं, क्योंकि जैसे तुम्हारे व्यूज़ डाउन होते हैं और तुम ऐसी कंट्रोवर्सी शुरू करती है, और अपने ब्लॉग में बोलती है कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ, कंट्रोवर्सी का पैसा मुझे नहीं चाहिए, झूठ मूठ का पैसे मुझे नहीं चाहिए। अगर कंट्रोवर्सी ऐसे झूठ मूठ के पैसे कमाए जाए तो वो पैसे गलत ही लगते हैं, जो कि तू ये मैडम सीधा सीधा सुना रही है राज फैमिली को, यानी लप्पू और लप्पी को और उनके माता पिता को। तो ये बोलती है कि मैं अपनी मेहनत से यहाँ पहुँची हूँ, अपने मेहनत की खा रही हूँ, और ससुराल में मुझे इतनी इज्जत मिलता है, इतना प्यार मिलता है, और मैं फ्री फंड का खा रही हूँ, तो क्या खा रही हूँ, अपनी मेहनत का खा रही हूँ। तो भैया तुम्हें ससुराल में प्यार इज्जत नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम मुझसे जलती हो, तुम्हें ससुराल में बहू जैसा रहना पड़ता है, इसलिए मुझसे जलती है। तो ये सब कुछ अपनी फैमिली को ही सुना रही थी, अपनी फैमिली को ही टारगेट करती थी। जैसे इसका व्यूज़ डाउन होता है, ये अपनी फैमिली को बीच में ला के आ जाती है। तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ये ना बिल्कुल भी
तमीज़ वाली लड़की नहीं है, बहुत बदतमीज़ लड़की है। जैसे कि लोगों ने इस पे नीचे जितने भी कमेंट किए हैं, भर भर के इसको नेगेटिव ही कमेंट किया है, और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया है राज फैमिली को किया है। मैं मानती हूँ भाई, राज फैमिली भी अच्छी नहीं है, उन्होंने जो कुकर्म किए हैं वो तो छुपा नहीं है, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने किसी का भला तो किया है। उन्होंने बहुत सारे लोगों का भला भी किया है, भले उसका उन्होंने वो भी दिया है, अपने एहसान भी जताए हैं कि हमने ये किया है वो किया है, मगर भला भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को किया है। और यहाँ पे इनका जो कन्यादान किया है उनकी माँ ने, तो ये तो सारा भूल गई। बोलती हूँ कि मैं बड़ों के आगे भी नहीं झुकती हूँ अगर मेरी गलती ना हो। तो यहाँ पे अगर थोड़ी तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बोल भी दिया था तो वो तुम्हारी माँ थी, अगर तुमने माँ माना था, भले तुम दोनों से रिश्ता नहीं लगते लप्पी लप्पू से, मगर वो तो तुम्हारी माँ थी। तुमने बोला था, मेरी माँ ने बोला है मुझे कि सिर्फ मुझसे मतलब रखो औरों से नहीं, तो उसने थोड़ा बोल भी दिया उन्होंने तुम्हें, तो तुम्हें तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था ना, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप नहीं थे और उस सिचुएशन में उन्होंने तुम्हारे कन्यादान किया था। मगर ये बोलती है कि मैं किसी का आगे नहीं झुकता हूँ और किसी का एहसान नहीं मानती हूँ। ये एहसान मान भी किसका रही? ये तो आज भी बोल रही मैं अपना मेहनत का खा रही, जो इतरा रही है ना, ये जो इतरा रही है, तो भैया मेहनत सब लोग करते हैं। इतनी जल्दी किसी को पहचान नहीं मिलती जितनी जल्दी तुम्हें मिले। और जिस घर, जिस रेस्टोरेंट, जिस शॉप की तू बात कर रही है ना, आज तू अपनी मेहनत से होती भी ना, तो आज तो लोन भरते भरते तेरी गांड फट जाती। ठीक है, जिसको तो जिनका एहसान नहीं मान ली ना, लप्पू लप्पी ने भले कुछ नहीं किया मगर तुझ पे एहसान किया। उनका फेमस चेहरा था, उनका फेस वैल्यू बन गया था सोशल मीडिया पे, इसीलिए तुम्हें भी फेम नाम सब कुछ मिला। उन्हीं की बदौलत मिली है तुम्हें, ना कि अपनी मेहनत से। मेहनत तो सब करते हैं, मगर इतनी जल्दी कोई ग्रो नहीं करता जितनी जल्दी तुमने किया है। और जो ये तुम आज सब कुछ बना रही है ना, सब उनकी मेहनत की बदौलत है, उनके कारण ही तू यहाँ पहुँची है। यार भूल गई वो दिन जब तू अकेले रो रही थी, और वही लप्पू जो आज सबकी नज़रों में बुरा बन गया ना, सब उसके अगेंस्ट चल गए, वो भागा भागा तुम्हारे पीछे आ गए थे। तुमने एक ब्लॉग में ये भी बोला था इस अड़े बाबा ने कि मेरे पैसों से किसी ने मदद नहीं किया। भैया उन्होंने पैसों से कोई मदद नहीं किया होगा, मगर तुम्हें इस लायक बनाया कि तू किसी के आगे भीख ना मांगे, तू खुद अपने दम पे पैसे कमाए। उन्होंने इस लायक तुम्हें बनाया है, और आज तुम उसके एहसानों का भी एक मतलब एक भी वो नहीं मानती है कि उन्होंने हाँ मेरे पे इतना बड़ा कर्ज किया है, इतना बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। नहीं, मतलब ऐसे इंसान ना किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। और जहाँ तक मैं बोल सकती हूँ, इन लोगों से दूर रहे। अब ना किसी का भला करने का ज़माना नहीं रहा भाई, जिसका भी भला करे ना वो उसको ही टारगेट करता है, और बोलती है मैं कंट्रोवर्सी नहीं करती हूँ, हमें कंट्रोवर्सी करने के शौक़ नहीं। तो ये कंट्रोवर्सी नहीं करती है तो क्या करती है? तो अपने वीडियो के नीचे तो उन्हें कमेंट देखा, एक नज़र कमेंट पे भी मार ले कि लोगों के क्या कमेंट है। शायद उन्हीं कमेंट को पढ़ के तेरा जो दिमाग है ना वो फिर रहा है, और उसी को फिरते हुए तो यहाँ पे आके टारगेट करती है राज फैमिली को। मैं राज फैमिली की सपोर्टर नहीं हूँ, मगर जिन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया, जिन लोगों ने तुम्हें उस समय साथ दिया जिस समय तुम्हारा कोई नहीं था, जिनकी माँ ने तुम्हारा कन्यादान किया, जिन्होंने तुम्हें इतना प्यार इज्जत सम्मान दिया, जिसकी बहन ने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, जिस भाई ने तुम्हें अपना बहन से ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया है, उनका तो थोड़ा एहसान मान ले, थोड़ा एहसान तो मान ले। तो भैया देखो, ऐसे ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में, आजकल किसी का भला नहीं करना चाहिए भाई। जो भला करता है ना वही फंसता है, जहाँ देखा है मैंने। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लप्पू है उसने तो बहुत सारे रिलेटिव की मदद भी की है। भले उसने कुछ गलती की है, वो हम मानते हैं, उसे हम कभी ठुकरा नहीं सकते हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया। बहुत कुछ गलत भी किया है, मतलब उसमें उन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी किया है। जो ये करेक्टर थे ना जो आज इतने इतरा रहे थे कंट्रोवर्सी के समय, सारे क्रिएटरों का नाम फैम जो भी है ना वो सिर्फ इसके ही बदौलत थे, लप्पू के बदौलत। मगर किसी ने लप्पू का साथ नहीं दिया, हर कोई लप्पू के अगेंस्ट चला गया था उस समय। मगर आज भी उनको टारगेट किया जा रहा है लप्पू लप्पी को, तो मुझे नहीं लगता है कि हर बार उनको टारगेट करना गलत है, क्योंकि हर बात तो वो गलत वे में नहीं बोलते हैं, कुछ उनकी फैमिली का मैटर भी होता है, कुछ कुछ। हाँ मानती हूँ उनको कंट्रोवर्सी करने की आदत है, वो अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं समझते हैं। तो भैया ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। तो आज का मैं ये वीडियो ना यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा क्या बोलना इनके बारे में, ज़्यादा बोल के अपना दिमाग ही ख़राब करना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।